Assalamu alaikum dear students. I am Muhammad Tayyib from the channel The Pursuit of Chemistry. Today we are going to discuss first year chemistry chapter number 3 and the first topic gases में हम discuss करेंगे states of matter. As we all know that there are 4 types of matter and we have discussed in the previous classes. हमारे पास 4 तरह की मैटर की स्टेट्स होती हैं, गैसेस होती हैं। सबसे पहले गैसेस, फिर लिक्विड्स, सॉलिड्स एंड प्लाज्मा। सबसे पहले हम जो लिक्विड की बात करें तो लिक्विड्स जो होते हैं वो नेचुरली लेस कॉमन होते हैं देन सॉलिड्स एंड गैसेस। क्यों लेस कॉमन होते हैं, इसकी रीज़न क्या होती है, इस बात को हम डिस्कस करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लिक्विड्स जो होते हैं, वाई द लिक्विड्स आर लेस कॉमन देन सॉलिड्स एंड गैसेस। इसकी वजह ये है कि लिक्विड जो होती है वो गैसेस और सॉलिड स्टेट के दरमियानी स्टेट है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसको हम इंटरमीडिएट स्टेट भी कह सकते हैं। यानी इस स्टेट के बाद या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड गैसेस के अंदर या फिर कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड के अंदर। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो लिक्विड ये वाली स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट से मुराद वो स्टेट होती है जो अनस्टेबल स्टेट होती है, जो एक हद तक स्टेबल होती है और उसके बाद वो अनस्टेबल हो जाती है और उसको कन्वर्ट होना होता है किसी और स्टेट में। मिसाल के तौर पर हमने वाटर की एग्जांपल ली। फॉर एग्जांपल मैं वाटर की बात करूं तो वाटर एक लिक्विड है, लेकिन जो एग्जिस्ट करता है टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम 1 से बिलो चले जाएं तो वो 1 डिग्री सेल्सियस से बिलो जाते ही आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। अब सॉलिड जो स्टेट है उसकी वो एग्जिस्ट करेगी 0 डिग्री से 10,000 डिग्री सेल्सियस या इससे भी -10,000 डिग्री सेल्सियस या इससे भी बिलो जाते जाएंगे तो ये सॉलिड फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेगा। इसी तरह अगर हम बिलो 1 डिग्री सेल्सियस की बजाय 99 डिग्री सेल्सियस से अबव चलते जाएं तो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर अवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, बॉयल होना शुरू हो जाता है और वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड स्टेट उसकी कन्वर्ट हो जाती है गैसियस स्टेट के अंदर। हमने यहाँ पर एक पॉइंट सीखा, वो ये कि 1 to 99 डिग्री सेल्सियस सिर्फ लिक्विड है और रिमेनिंग जो है नीचे अगर चलते जाएं तो नीचे इनफाइनाइट पॉइंट तक भी हम कह सकते हैं वो हमारे पास क्या है, पाक। हम ये जनरल कंसेप्शन देख रहे हैं कि हमारे पास जो वाटर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से 99 डिग्री सेल्सियस तक ही एग्जिस्ट करता है उस लिक्विड फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर हम उसको चेंज बिलो चले जाएं तो वो गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, बिलो चले जाएं तो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अबव 200 डिग्री सेल्सियस चलते जाएं तो वो गैसेस के अंदर चला जाएगा। अब हमने बिलो का पॉइंट देखा 0 से 10,000 तक अगर देखें तो वो सॉलिड ही रहेगा। इसी तरह 100 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर 10,000 तक भी चले जाएँ तो वो गैसेस है। अब यानी कि गैसेस की जो स्टेट है वो बहुत ज़्यादा लार्ज रेंज के अंदर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह सॉलिड की रेंज भी जो होती है वो लार्ज टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करती है, लेकिन लिक्विड एक सिर्फ थोड़े से टेम्परेचर पर थोड़ी सी रेंज के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। अगला हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस। इसके अंदर सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनडेफिनिट वॉल्यूम। इनडेफिनिट वॉल्यूम से मुराद, इनडेफिनिट वॉल्यूम से पहले हम ये देखते हैं कि इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है। इनडेफिनिट से मुराद ऐसी चीज़ होती है जिसकी कोई डेफिनेशन ना हो, जो समझ में ना आए, यानी जिसका हमें वैल्यू मालूम ना हो, इसको हम इनडेफिनिट कहते हैं। इनडेफिनिट वॉल्यूम से मुराद है हमें गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो इनडेफिनिट होता है, स्पेसिफिक नहीं होता। यानी हम जिस भी बर्तन के अंदर किसी गैस को डाल देते हैं वो जो गैस है वो उसी बर्तन का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे मैंने एक सिलेंडर लिया, उसका जो वॉल्यूम था वो फॉर एग्जांपल हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब था। हमने एक गैस ली जो 10 सेंटीमीटर क्यूब की थी, जिसका वॉल्यूम 10 सेंटीमीटर क्यूब था। हमने उस गैस को जब इस 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के कंटेनर के अंदर डाल दिया तो वो ये नहीं होगा कि गैस पेंदे में बैठ जाएगी। ऐसा नहीं होगा जैसे लिक्विड और सॉलिड के फॉर्म के अंदर होता है कि जितनी है उतनी ही जगह घेरेगी, ऐसा नहीं होता। मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस आ जाएंगी और पूरा वॉल्यूम, पूरे का पूरा कंटेनर का वॉल्यूम जो है वो गैसेस का जो मॉलिक्यूल है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे। यानी गैसेस का वॉल्यूम वही होता है जो कंटेनर का होता है। बेशक हम 10 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं तब भी वो पूरे कंटेनर के अंदर भर जाएगी, लेकिन अगर हम 100 सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं तो हम क्या होगा, वो गैसेस के मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएंगे, उनके दरमियान जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो कम हो जाएंगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे की जो एम्प्टी स्पेसेस है वहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे और वो सारी की सारी गैस वहाँ ऑक्यूपाई हो जाएगी। और इससे हमें इस तरह पता चला कि जितना भी
गैस का वॉल्यूम होता है वो एक्चुअली कंटेनर का वॉल्यूम होता है, गैसेस का अपना डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है इंडेफिनेट शेप। गैसेस की जो शेप होती है वो हमें नज़र नहीं आती कि किस तरह की शेप होती है, जिस बर्तन में अंडेला जाए उसी बर्तन की शेप इख्तियार कर लेती हैं गैसेस। ये हमारा दोनों पॉइंट सेम है। उसके बाद डेंसिटीज़ की बात करते हैं, लो डेंसिटीज़। गैसेस की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो लोअर होती हैं देन सॉलिड एंड लिक्विड। वजह ये होती है कि डेंसिटी डिपेंड करती है मास टू चार्ज रेशियो, मास टू वॉल्यूम रेशियो पर, और वॉल्यूम इंडेफिनेट है, इसलिए गैसेस की जो डेंसिटीज़ होती हैं वो सॉलिड्स और लिक्विड्स की निस्बत कम होती हैं। अब इसी वजह से यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि अगर आप जनरल लाइफ कंसेप्शन देखें, हमारे पास पॉन्ड हो जो हमारे इर्द गिर्द पॉन्ड्स होते हैं, वहाँ पर हमने देखा है अक्सर बबल्स की फॉर्म में अंदर वो बबल्स की फॉर्म में निकल रही होती हैं गैसेस, उसको हम मीथेन गैस कहते हैं, मार्स गैस, वो निकल रही होती है लिक्विड। उसकी वजह यही है कि गैसेस की डेंसिटी लो होती है, लिक्विड की डेंसिटी हाई होती है, इस वजह से जो गैसेस होती हैं वो राइज अप होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद हमने कहा कि वंडरवल फोर्सेस, हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, गैसेस के दरमियान, मॉलिक्यूल के दरमियान जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो बहुत वीक होती हैं। उसकी रीज़न हम पहले ही ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीकर होती हैं। कैसे है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो गैसेस के मॉलिक्यूल या किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में जिस फोर्स के साथ, गैसेस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, यानी मैं यूँ कहूँ कि इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेस हैं जिनकी वजह से ये आपस में बाउंड होते हैं, उसको हम इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस कहते हैं। जितनी स्पेस इंक्रीज होती जा रही उतनी वो मॉलिकुलर फोर्सेस या अट्रैक्शन की फोर्सेस जो है वो कम होती जाएंगी। हमने कहा क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल के अंदर एम्प्टी स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, इस वजह से इनके दरमियान जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं वो वीकर होती हैं दैन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अगली बात है डिफ्यूजन और अफ्यूजन। अगली प्रॉपर्टी जो है, गैसेस डिफ्यूज़ भी करती हैं और अफ्यूजन का फिनोमेना भी इनके अंदर पाया जाता है। डिफ्यूजन से मुराद ये है कि हमारे पास कम सरफेस एरिया वाली जगह से हाई सरफेस एरिया वाली जगह पर गैस का पेनिट्रेट कर जाना। जैसे अगर हम बॉडी स्प्रे की एग्जांपल लें तो बॉडी स्प्रे का जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम स्लो होता है, उसका जो सरफेस एरिया जो एरिया होता है वो कम होता है इंस्टेड ऑफ रूम का बहुत ज़्यादा होता है। जब हम उसे स्प्रे करते हैं तो वो लो से हाई एरिया में चली जाती है जो गैसेस होती हैं, बॉडी स्प्रे जिसको हम कहते हैं। तो इस फिनोमेना को हम डिफ्यूजन कहते हैं। इंस्टेड ऑफ दैट अफ्यूजन की बात करें तो अफ्यूजन हमारे पास जो होती है वो एक पंक्चर ट्यूब की मिसाल लेते हैं कि पंक्चर ट्यूब में से जैसे ड्रॉप्स की फॉर्म में गैस का निकलना, ये अफ्यूजन होता है। यानी एक टाइनी होल से गैस के मॉलिक्यूल का 1 बाय 1 निकलना, लो एरिया से हाई एरिया में चले जाना, ये अफ्यूजन कहलाता है। और गैसेस के अंदर ये दोनों फिनोमेनास पाए जाते हैं। अगली हमारी प्रॉपर्टी है जाउल थॉमसन इफेक्ट। इस प्रॉपर्टी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वैसे तो इस चैप्टर के एंड पे, लेकिन फिलहाल हमने कहा कि व्हेन गैसेस एक्सपैंड सडनली दे शो द फिनोमेना ऑफ जाउल थॉमसन इफेक्ट। यानी कि गैसेस को अगर सडनली अलाउ किया जाए किसी बर्तन से निकलने के लिए, तो वो वहाँ पर उसकी वेसल पर वो ठंडक पैदा हो जाती है। इस फिनोमेना को हम जाउल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे ट्यूब में से हवा निकल रही होती है, जब सारी हवा निकल जाए ट्यूब में से तो उसकी नोज़ल के ऊपर ठंडक पैदा हो जाती है, वो कूल हो जाती है उसकी नोज़ल जो होती है। इस फिनोमेना को हम जाउल थॉमसन इफेक्ट कहते हैं और इसकी जो बेहतरीन एप्लीकेशन है वो लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। अगली हमारी प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है। जैसे ही हमें इस बात का पता है कि जब हम गैसेस को हीट करते हैं तो हीट करने से गैसेस जो होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं। एक्सपैंड होने का मतलब है कि जब हम हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल जो है वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेते हैं, जिसके नतीजे में उनके जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाती हैं, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक होना शुरू हो जाती हैं और एम्प्टी स्पेसेस इंक्रीज़ हो जाती हैं, जिसके नतीजे में गैस के मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक्सपैंड हो जाएंगे। और इसके बरक्स अगर हम कूल करेंगे तो उल्टा काम होगा, यानी कि गैसेस के मॉलिक्यूल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि वो सुगड़ जाएंगे और वापस लिक्विड फॉर्म के अंदर आना शुरू हो जाएंगे। जैसे हमने कहा कि इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। वॉल्यूम इसीलिए इंक्रीज़ होता है क्योंकि उनके दरमियान गैसेस के मॉलिक्यूलर जो स्पेसेस हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होने की वजह से स्पेसेस ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके नतीजे में वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह अगर हम उल्ट करेंगे तो वो उल्टा काम होगा। अगली प्रॉपर्टी इफेक्ट ऑफ प्रेशर है।
इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, अगर हम किसी भी गैस को प्रेशराइज करें, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने दी थी, हमने कहा कि हमने एक सिलेंडर के अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब का सिलेंडर है, उसमें 10 सेंटीमीटर क्यूब गैस भरी है, वो भी पूरे बर्तन में वॉल्यूम उसका हो जाएगा। लेकिन अगर हम दोबारा 100 सेंटीमीटर क्यूब भरना चाहें तो वो प्रेशराइज होगी, जिसके नतीजे में गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, उनके दरमियान जो मॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो क्रिएट हो जाएंगी, इन एम्प्टी स्पेसेस कम हो जाएंगी, तो इस तरह से वो कंप्रेस हो जाएगी। एज द गैस मॉलिक्यूल हैव स्पेसेस अमंग देम एंड प्रेशर मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस कम क्लोज टू ईच अदर एंड कंप्रेस। इसी तरह से वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके नतीजे में वो गैस के मॉलिक्यूल जो गैस कंप्रेस हो जाते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी गैस प्रेशर। गैस प्रेशर से क्या मुराद है, गैस के मॉलिक्यूल ऑलवेज रैंडम मोशन के अंदर होते हैं। क्यों, वजह ये होती है कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, और रैंडम मोशन से मुराद ये है कि गैस का मॉलिक्यूल इस तरफ भी मूव कर सकता है, यूँ भी मूव कर सकता है, यूँ भी मूव कर सकता है, यूँ भी मूव कर सकता है। ये इसकी रैंडम मोशन है कि किसी भी समत में गैस का मॉलिक्यूल मूव कर सकता है। इसको हम कहते हैं कि गैस का मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में। अब रैंडम मोशन में होने की वजह से ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल्स के साथ भी टकराएगा और इसके साथ भी टकराएगा, कंटेनर के साथ भी टकराएगा, तो इसलिए इसकी कोलिजन की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। उस प्रेशर को हम गैस प्रेशर कहते हैं। हमने कहा गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन एंड कोलाइड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर एंड ईच अदर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस इज गैस प्रेशर व्हिच इज कॉल्ड गैस प्रेशर। ये हमारा कॉन्सेप्ट था यहाँ तक। तो इसके बाद अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लीव करें।